नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण, सियासी घमासान। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर कहा कि देखते हैं, इंतजार करते हैं, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। तो बीजेपी ने डीके शिव कुमार के इस बयान को कांग्रेस की मंशा का सबूत बताया। कहा कि कांग्रेस संविधान को बदलकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है और इसी मामले को लेकर के आज सदन में भी जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने इसे गैर कानूनी संविधान के खिलाफ बताया, तो साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे हमेशा से राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर तुष्टीकरण की राह पर चलती है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर भ्रम फैला रही है, लेकिन हम इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुई लड़ाई संविधान पर आई, घिर गई कांग्रेस। डीके शिव कुमार बोले, ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग। कांग्रेस की सफाई, संविधान बदलने की बात नहीं कही गई। इसका संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए मुस्लिम आरक्षण, सियासी घमासान। तो आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। सदन में आज जमकर बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस संविधान क्यों बदलना चाहती है और हिम्मत है तो डिप्टी सीएम का इस्तीफा लें। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ है सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव हमारे साथ हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही सतीश कुमार दलित चिंतक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से शुरू करेंगे। बीजेपी ने पूछा है सीबी यादव जी कि कांग्रेस क्यों आखिर संविधान बदलना चाह रही है। जी हेमंत जी, पहले मुस्लिम आरक्षण और फिर आपका संविधान का सवाल। मुस्लिम आरक्षण जैसी कोई चीज अगर आप देखेंगे तो ये मुस्लिम आरक्षण, संविधान में अगर आरक्षण का प्रावधान है तो संविधान के अनुच्छेद 15, 4 और 16 के भीतर है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पे है। इस आधार पे कई राज्यों में, मैं कहूं अधिकांश राज्यों में, मुस्लिमों सहित तमाम जो दूसरे धर्मों के जो पिछड़े सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्टेट लिस्ट में ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण दिया। अगर नहीं दिया हो तो मेरी बात को खारिज करिए। और फिर अटल जी की सरकार आई तो उनको सेंट्रल लिस्ट में भी डलवाया। तो एक तो जो मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, ये मुस्लिम आरक्षण नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेज का जो आरक्षण है, जो अनेक प्रकार के जो जुडिशियल डिसीजन है उन डिसीजनों के तहत है और संविधान में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के तहत है। जो कर्नाटका में जो मुस्लिम आरक्षण है वो 1994 के भीतर 5 कैटेगरीज में मुसलमानों को ये ओबीसी को वर्गीकृत किया था। उसकी 2A कैटेगरी के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया था। और उसके बाद में कई मुख्यमंत्री आए, उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन पिछली जो सरकार थी उन्होंने उस आरक्षण को हटा करके लिंगायत और एक दूसरे समुदाय को 2-2% भागों में बांट दिया। अभी हम जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े मुस्लिम आरक्षण है, जो मुस्लिम है, उनको ओबीसी कैटेगरी के भीतर जो अन्य राज्यों में सब में दिए जा रहे हैं, जो पहले छीन लिया गया था उसी को वापस दे रहे हैं। तो ये जो सरकारी ठेकों में आरक्षण जो है मुस्लिमों को 4% का, तो वो आप ओबीसी कोटे में दे रहे हैं।
हाँ, ओबीसी कोटे में दिया जा रहा है, पहले भी था 1994 से सरकारी चला ठेकों आ में रहा है। और कहीं भी है जो OBC आप गिना रहे हैं, और कहीं भी सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें तो कर्नाटक में 32% का ओबीसी का कोटा है। सीबी यादव जी, और आप अच्छे जानकार हैं, 2A कैटेगरी में मुस्लिमों की सभी जातियों को 4% आरक्षण पहले से मिल रहा है, देश में अलग अलग राज्यों में मिल रहा है। ये सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण वाला बिल क्या है? जब आप ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं, ओबीसी को तहत आरक्षण दिया जा रहा है और 4% आरक्षण दिया जा रहा था, तो उसे आप कहीं भी लागू करो ना। आपकी उसमें ये क्यों होता भाई, इसमें लागू कर दिया और उसमें क्यों लागू नहीं कर दिया। और दूसरा, मैं संविधान बदलने वाली बात पे आ रहा हूं। डीके शिव कुमार जी की बात को आप ही के टीवी चैनल पे दिया गया है। वो उनसे पूछा गया कि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कैसे होगा, तो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसकी व्याख्याएं अलग अलग समय करते रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये कोर्ट में जाएगा, मुझे पता है कि ये कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट की जो व्याख्या होगी, पहले भी नई नई व्याख्याएं होती हुई है, अभी भी अगर कोई नई व्याख्या हो जाएगी तो उसके अनुसार सरकार काम कर लेगी। तो कोर्ट की व्याख्याओं के ऊपर बात है, इसमें कहां पे, मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम में या धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण, ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है। देश का संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाना, सामाजिक न्याय के आधार पर एक इतना लंबा शासन चलाना, ये कांग्रेस की राजनीति है। सब धर्मों को, सब जातियों को, सबको साथ लेकर के चलना, ये कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस धर्म के आधार पे कोई चीज नहीं करती है। तो ये क्या कर रहे हैं सर? पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में माइनॉरिटी को 4% आरक्षण का बिल क्या है? बीजेपी की राजनीति है। ये क्या है, ये बताइए ना। मैं आ रहा हूं प्रताप जी, ये बताइए, अगर नहीं करती है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकारी ठेकों में अलग से 4% आरक्षण का बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि वहां पर तो 32% ओबीसी का आरक्षण पहले से है? तो मैं वही तो आपसे और डीके शिव कुमार नहीं कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार अगर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर संविधान बदलना होगा तो बदलेंगे। बहुत से ऐसे फैसले हैं जो जिसने संविधान बदला है, ये नहीं, उनके बयान नहीं है। और बीजेपी की तरफ से तो सदन में भी कहा गया कि उन्होंने डीके शिव कुमार ने सदन में भी संविधान बदलने की, उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो संविधान बदलेंगे, ये वक्तव्य दिया है। क्या ये वक्तव्य को ठीक कीजिए। वक्तव्य ये दिया है कि ये मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसकी व्याख्या करेगी, व्याख्या के आधार पर पहले भी फैसले होते हुए और अभी भी फैसले होते हैं, तो ये कोर्ट की कह रहे हैं कि वक्तव्य ठीक कीजिए, और हम तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। ओबीसी के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हेमंत जी, नहीं, मैं एक ही सवाल पूछ के बस बाद में इनको कर लीजिए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को गुजरात के अंदर ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को आरक्षण दिया या नहीं दिया? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सीबी यादव, अब सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले मैं आ रहा हूं प्रताप जी, देश में कहीं पर भी सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों की व्यवस्था है क्या? बताइए जरा। नहीं, सरकारी ठेके छोड़िए। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं। जब आपका रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन में सरकार कहां देगी? ठीक है, ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो रिजर्वेशन कहां दे सकती है? ठीक है, तो ओबीसी में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर कहां का रिजर्वेशन दे सकती हूँ? ये सरकार का जुरिडिक्शन है। यादव जी हो गया, ठीक है। पहली बात देखिए हेमंत जी, सीपी यादव जी जो है वो बिल्कुल वास्तव में मासूमियत के साथ ये बड़े जवाब दे रहे हैं, क्योंकि फंस गए हैं, पूरी कांग्रेस फंस गई है। वास्तव में कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ नहीं पा रही है। ये विषय भी ऐसा ही है। भारतीय संविधान, जिस भारतीय संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान ये हल्ला करते रहे, भारतीय संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आरक्षण को लेकर ये सीधी सीधी व्यवस्था है कि सामाजिक स्तर पर आरक्षण लागू होगा, धार्मिक आधार पर नहीं होगा। और कांग्रेस हमेशा धार्मिक आधार पर देश के विभाजन को करती रही है। जब जब उसे सत्ता खोती हुई दिखाई देती है, सत्ता खिसकती हुई दिखाई देती है, उसने इसी धार्मिक आधार पर देश के विभाजन भी कराया। 1947 में क्या हुआ? देश का विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि नेहरू को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दी। 1989-90 में क्या हुआ? जब शाह बानो के मामले में देखा कि पूरा मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ होने जा रहा है तो संविधान में संशोधन कर दिया। तो कांग्रेस को मुस्लिम का वोट चाहिए। यही बात जो कर्नाटक में है, उसको वोट चाहिए। अब देखिए, अब जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो मुसलमानों की ओबीसी जातियां वो ओबीसी कैटेगरी में शामिल हैं,
तो मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की क्या जरूरत है, जो कि गैर संवैधानिक है। इसे बार बार नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो हाईकोर्ट और सरकार का सुप्रीम क्षेत्र कोर्ट अधिकार है कि इसे वो निरस्त आरक्षण कर को चुकी कैसे है। कहां पर दें, सरकारी ठेकों में भी देंगे। इसे बार बार सुनिए 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 हेमंत जी, इसे बार बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर चुकी है। लेकिन ये चाहते हैं आप, डीके शिव कुमार ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक कर्नाटक में हमारा राज है, संविधान हम तय करते हैं। जिस संविधान को ये कहते थे कि बीजेपी बदल देगी, वो हवा उन्होंने बनाया और आज इनकी मंशा साफ आ गई। केवल कुर्सी के लिए, मुसलमानों के वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए देश को भी बांट देंगे, संविधान को भी खत्म कर देंगे, सारी व्यवस्थाओं को भंग कर देंगे। इनकी मंशा साफ नजर आती है। केवल कुर्सी के लोलुप पुजारी हैं ये लोग, और कुर्सी के लिए देश के बंटवारे को भी, अब देखिए इनको अब लग रहा है कि अब सत्ता तो आ नहीं सकती, अब ये वापस लौटेंगे नहीं, जनता इन्हें ठुकरा चुकी है। तो एक किसी भी तरह से देश के बंटवारे की एक नई जो चाल गढ़ रहे हैं और मुस्लिम आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर इस देश में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण, ईसाई आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण नाम की भारत के संविधान में कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसे बार बार सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर चुका है, केवल सामाजिक आर्थिक आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर चुका है तो बार बार ऐसी क्या जो है अब वो कर्नाटक की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को है कि आरक्षण का बिल लेकर के आए 4% मुसलमानों के लिए अलग से। पहले तो मैं प्रताप राव जी की बात को वो बोल रहे हैं। हाँ सीबी यादव जी बोलो, एक बार जवाब दो। हाँ, तो पहले तो मैं प्रताप राव जी की बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, लेकिन धर्म, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार तो यहाँ तो मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, मुसलमानों को अलग से दिया जा रहा है। आप बात क्या कभी किसी जैन को, बौद्ध को भी कहा गया? किसी जैन को आरक्षण दिया है क्या आपने? किसी बौद्ध को आरक्षण दिया है क्या आपने? केवल मुसलमानों को नहीं, ये बीच की बात नहीं है। आप गलत लोगों को गलत मत पट्टी पढ़ाई। मेरी गलत बात आप चेक कर लेंगे, जो संविधान में, लोग चेक कर लेंगे, संविधान में बिल्कुल आरक्षण के मसले पर लिखा हुआ है, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होता। मैं आता हूं आप दोनों के पास में। हमारे साथ में और भी मेहमान हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शहाबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। शहाबुद्दीन जी आपका बहुत स्वागत है। सतीश कुमार हमारे साथ है। शहाबुद्दीन जी मैं आपके पास आऊं, और उससे पहले सतीश जी आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं कि कैसे आप इसे देख रहे हैं। क्या ये 13% मुसलमानों को लुभाने की साजिश है कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में, या वाकई कांग्रेस की मंशा है कि सबको आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस? और जो डीके शिव कुमार का बयान है, कहा कि संविधान भी बदलना पड़ा तो बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, इसका इंतजार कर रही है कांग्रेस। देखिए हेमंत जी, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई हो, वो अपने वोटों को सुनिश्चित करने के लिए वो नई नई नीतियां, नई नई पॉलिसी हैं वो लाती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। क्योंकि जहां जहां पर भी उनको लगता है कि यहाँ वैक्यूम है, तो वहां पर भी उनको लगता है तो वो बिल्कुल नई नई पॉलिसी, नई नई वो लाती हैं। और उसी के तहत ये जो भी कांग्रेस जो 4% आरक्षण की बात कर रही है, वो उसी के तहत ला रही है। क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात तो करी है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है। और उसमें 15(4) में ये भी कहा गया है कि जिन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक है, उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो ये आप इसको जायज मांगते हैं क्या, या संविधान को बदलने की एक साजिश है जो कर्नाटक से चली है? किसी धर्म को वंचित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, रुकिए ना, एक बार रुकिए ना, एक बार आ रहा हूं ना, एक बार उनको बोलने दीजिए सतीश जी को। नहीं, बात में इतना जोश कहां से आ गया है? बदलने की बात क्यों कहनी पड़ी? किसी धर्म को वंचित नहीं कर सकते। कुमार क्यों कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे? धर्म आरक्षण संविधान बदल देंगे। अरे भाई सुनिए ना, सीबी यादव जी, सतीश कुमार जी बोल रहे हैं ना, सुनिए ना सतीश कुमार जी। अब उनको आप बोलने नहीं देंगे, उनको आप बोलने नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नहीं, उनको आप बोलने नहीं देंगे क्या? आपके पास में आया, सबसे ज्यादा टाइम अभी तक आपको दिया, मैंने 4 मिनट दिए आपको। सतीश जी
जी मेरा सवाल सीधा सा है, क्या ये बार बार संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों की संविधान को बदलने को लेकर एक साजिश है, जो इस तरह से शगुफे छोड़े जा रहे हैं? कभी अलग से पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में 4% माइनॉरिटी का आरक्षण लेकर के आए हैं, विधेयक लेकर के आए हैं? देखिए, वो बाद का विषय है और वो बाद में जाएगा कि संविधान, ये तो निश्चित है कि ये जो मामला है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। नहीं, आपसे सीधा जानना चाह रहा हूं, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं है? देखिए, संविधान जो बात करता है, संविधान वर्गों की बात तो करता है। मैं यहाँ धार्मिक आधार की बात नहीं कर रहा, लेकिन वर्गों की बात तो करता है। संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की वकालत करता है क्या? सतीश जी, आपको किस बात का डर है कि आप ये सीधा बोल सकें कि संविधान की मूल भावना धार्मिक आधार पर नहीं है आरक्षण, धार्मिक आधार पर नहीं है आरक्षण। ये केवल कांग्रेस की चाल है, के आधार पर केवल कांग्रेस, ओबीसी में शामिल केवल होने से कांग्रेस कर सकते हो, केवल कांग्रेस, वो भी आप मुसलमानों को कर सकते हो, धार्मिक भी नहीं, केवल मुसलमानों को। इसीलिए तो एक कहते मिनट हैं कि आप सर, मैं संविधान आ रहा हूं मुसलमानों को वोट तभी तो देना कहते हैं कि आप संविधान विरोधी हो। एक मिनट सतीश जी, क्या ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या उसके खिलाफ है? इतना तो कह सकते हैं। देखिए, संविधान, सतीश जी नहीं बोलेंगे। संविधान में कमजोर वर्गों का तो प्रावधान किया गया है ना, लेकिन धर्म का तो जिक्र नहीं है संविधान में। तो ये सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? इस तरह से अगर कोई बिल लेकर के आते हैं सरकारी ठेके में, आपको किस बात का डर है? जब आप कह रहे हैं कि ऐसी तो संविधान के भीतर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन आप सीधा क्यों नहीं कह सकते कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की कोशिश है या नहीं है? हाँ या ना? या तो नहीं है या है, बीच का रास्ता क्यों ले रहे हैं सर? नहीं, बीच का रास्ता नहीं ले रहे हैं, बस हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि देखो, सरकार है। सर, मेरा सवाल बिल्कुल सटीक है कि ये 4% सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या उसके अनुचित है? सीधा सटीक है सर। नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। शाहबुद्दीन जी, ठीक है, आ रहा हूं मैं, आपकी आवाज को हो सकता है कि कोई समस्या आ गई। शाहबुद्दीन जी, बीजेपी कह रही है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है कर्नाटक में, ये 13% मुसलमानों को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के इस झुंझुने पकड़ा रही है कि सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण ताकि वोट मिल जाए मुसलमानों के। सर, कमेटी की रिपोर्ट में ये साफ कहा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। उसके बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिफारिश की कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद काका कालेश्वर की रिपोर्ट में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज देश में मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति दलितों से बदतर है। तो अगर मुसलमानों को जो है उनके विकास के लिए अगर आरक्षण दिया जाना चाह रहा है, दिया जाना कि अगर कांग्रेस घोषणा करती है तो इसमें बीजेपी को या किसी अन्य पार्टी को इतनी परेशानी क्यों है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ओबीसी जातियां मुसलमानों की शामिल हैं? उसका विकास नहीं अलग से धर्म के आधार पर क्यों मिलेगा आरक्षण? अगर संविधान में इतने संशोधन हो गए, आपके कमजोर होने के आधार पर आपको आरक्षण मिल रहा है ना? मुसलमानों की कितनी जातियां ऑलरेडी आरक्षित करना पड़ता है, इसमें कौन सा तूफान खड़ा हो गया है? गलत बोलेंगे तो करेंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए विकास का, न उसकी नौकरी में भागीदारी है, न उसकी शिक्षा में भागीदारी है। क्या करना चाहते हैं आप? मुसलमानों के अलग क्या करना चाहते हैं? जी, शाहबुद्दीन जी, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जब ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है 2A कैटेगरी बना करके, फिर अलग से आरक्षण तो संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कह चुका है। या फिर जो है मुसलमानों की धर्म के आधार पर आरक्षण चाहते हैं आप? उनकी अलग कैटेगरी बना दीजिए। नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले। बना दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण देने में कोई धर्म का मुद्दा आ रहा है, तो ओबीसी में जो मुसलमान जितनी भी जातियां हैं, कैटेगरी उसी की है, बना दीजिए। उसी की है सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर ऑलरेडी शामिल है ना, राजस्थान में भी ओबीसी में मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण है, बाकी राज्यों में भी है। मुसलमानों को क्यों नाम का है? आप पिछले 10 साल के सरकारी नौकरियों की भर्ती में डेटा उठा के देख लीजिए कि पिछड़े मुसलमानों को कितनी भागीदारी मिली है। मैं ये कह रहा हूं कि जो उस लिस्ट में पिछड़े आरक्षण की लिस्ट में जो मुसलमान है,
उनकी जातियों का आप एक लोग अलग पढ़िए ना। वर्गीकरण कर दीजिए, अपने ताकि बच्चों कम को से कम पढ़ने ये भेजिए। ठीक है, ओबीसी आरक्षण मैं का आता हूँ लाभ तो मिले मुसलमानों को। आशुतोष आप रावत स्कूलों में साहब, पढ़ने किरण भेजिए। रिजिजू ने आज कहा है, कौन बोलेगा आशुतोष खुले रावत पढ़ने जी, का? मैं समझना बाकी चाहता हूँ कैसे इसको, पढ़ते हैं? आशुतोष जी को हिंदू कैसे लाइए। पढ़ रहे हैं? हिंदुओं की बाकी जातियां कैसे बढ़ रही हैं? क्या कह रहे हैं प्रताप जी? अरे देश के कैसी नागरिक बातें है, करते हो? देश के नागरिक है सब। क्यों नहीं पढ़ते ये लोग? देश के नागरिक है तो पढ़े ये तू और मैं मदरसों में वहां पर जाते हैं, वो, ये स्कूलों में आपकी क्यों नहीं नीति है। पढ़ते? ये धर्म के आधार पे आप अरे बांटते हो मदरसों समाज में को। भेज अरे भेजने भैया, वाले इसलिए और फिर नहीं कहते हैं पढ़ते, कि अगर लाभ मुसलमानों को उनकी 10 लाख लाभ कब मिलेगा? नहीं, सुनिए ना शाहबुद्दीन जी, मेरा सवाल सुनिए। अगर मुस्लिमों में मुसलमानों में शैक्षणिक पिछड़ापन है तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसने सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया और मुसलमानों को स्कूल तक नहीं लेकर के देखिए, गए? समाज भी जिम्मेदार है और सरकारें भी जिम्मेदार है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि अगर कोई जाति आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाती है तो सरकार अपलिफ्ट के लिए उसके लिए विशेष अच्छा प्रयास शाहबुद्दीन करेगी। जी, एक बात ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एक बात बताइए, जामिया मिलिया में भी और SC कितना ST को बाकी को आरक्षण है क्या? नहीं है तो लागू कर दीजिए, नहीं है, कौन बिल्कुल। रोक रहा है? हैं? तो वहां पर तो आपने आके अरे कभी वहां वकालत लोग नहीं जामिया में की नहीं कि है, समाज के जामिया पिछड़े में लोगों नहीं को है। हमारे तो यहाँ पर भी केंद्र आरक्षण सरकार दीजिए। वहां पर आप अकेला खाएंगे और बाकी लोग जगह भी पर आप विरोध करते हो, चाहते ये हैं शाहबुद्दीन कि ही विरोध आपको करते अलग से आरक्षण मिल जाए। नहीं, पर लागू कर दीजिए ना। केंद्र में सरकार किसकी है? सरकार को अगर लगता है कि जामिया आप में लागू बताइए किया ना, जाना चाहिए, मुसलमान तो अगर रोक कौन 75 रहा साल है? बाद आप भी कर रहे आजादी हो। में पिछड़े हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? बताइए। सरकारें भी है और समाज भी है। 25% समाज है, 75% सरकारें हैं। कौन सी सरकार सरकारें चाहे कोई सी जिम्मेदार भी नहीं हैं? हो, कौन सी चाहे सरकार कांग्रेस की जिम्मेदार है? सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस भी मुसलमानों के जिम्मेदार है, विकास के बीजेपी लिए भी किसी ने जिम्मेदार है। प्रयास नहीं सीबी किया। यादव जी बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, आज शाहबुद्दीन जी को कहना पड़ रहा है कि वो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनकी हालत तो दलितों से ज्यादा खराब है इस देश में। निश्चित तौर पर सच्चर कमेटी, तो आप क्या कर रहे थे इतने सालों तक देश चला करके? कमेटी गठित की। सिर्फ वोट ले रहे थे? आप जवाब तो देने दीजिए ना, तो आप जवाब तो देने दीजिए। हाँ बताइए ना। तो मुस्लिम इन्होंने समाज तो की केवल जो बांटा। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से मुस्लिम समुदाय पिछड़ापन रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीजें, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे तमाम कारण उसके लिए जिम्मेदार है। और शाहबुद्दीन जी तो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय क्यों, आदिवासी समाज भी पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट भी पिछड़ी हुई है, और दूसरे जो धर्मों के हैं वो भी पिछड़ापन है। अगर आप सिख समाज की करोगे तो वहां तो भी यहाँ आपको पर शैक्षिक आदिवासी पिछड़ापन समाज का और सरकारी चीजें ठेकों में मिलेगी। कर्नाटक में आरक्षण दिया क्या आपने? आपकी सरकार इससे पहले राजस्थान में रही, अलग से सरकारी ठेकों में आदिवासियों को पिछड़ा हुआ का आरक्षण दिया क्या? पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे रहे हैं ये। प्रताप, पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे अरे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अरे उस पे भी बोलोगे क्या? नहीं, पिछड़ी मुस्लिम जातियों को नरेंद्र मोदी ओबीसी जी में ने भी रखा। वो दिया। अरे हम आप तो बोला कह रहे हैं क्या? हमने दिया मुसलमानों को, हाँ। लेकिन पिछड़ी जातियों में दिया, मुसलमान आधार पे नहीं आशुतोष जी, दिया। मैं आता हूँ। शाहबुद्दीन जी मुस्लिमों आप ने कुछ भी कहना चाह रहे आधार पे हैं? नहीं वो दिया। कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। सेंटेंस पूरा कर दूं। कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया, जुमलेबाजी की। मुसलमानों के अपलिफ्ट के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सिवाय जुमले और भाषणबाजी के अलावा। वो तो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया है। आप ही करें, कांग्रेस ने कुछ नहीं गिनवादन किया। से क्या कर दिया? अगर इन्होंने कुछ किया होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहना पड़ता है कि सीबी यादव मुसलमानों जी। की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। आप तो कह रहे थे हमने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया। अगर आप देश की वो आजादी कह रहे हैं से कुछ पहले नहीं कुछ किया नहीं किया। आपने तो वोट आज बैंक तक समझा है। मैं गिना आता हूं क्या आशुतोष किया? जी। गिना दीजिए। ठीक आप है, गिना दीजिए। आशुतोष जी, मैं पूछ किरण रहा हूं, रिजिजू ने 75 कहा आपकी कि सरकार की गिनाई कांग्रेस क्या पार्टी किया? जो है वो एक मिनट मुस्लिम मेरी लीग की बात पॉलिसी होने को लागू करना चाहती है। आज सदन में कहा उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 1947 को रिजर्वेशन पॉलिसी यह बना करके मुस्लिम लीग लेकर के गई थी, जिसे सरदार पटेल ने नामंजूर कर दिया, और अब कांग्रेस पिछड़े दरवाजे से उस पॉलिसी को लागू करना चाहती है। क्या यह सच बात है? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए अगर आप राजनीतिक सिनेरियो में देखें तो इस तरह के प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए कि कांग्रेस धार्मिक आरक्षण की जो बातें संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, उसके बावजूद भी धार्मिक आरक्षण की बातें उन्होंने कई राज्य सरकारों में की। हालांकि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट ने लगातार इस तरह के आदेशों को कानून सम्मत नहीं माना और उनको नकारा। और जहां पर सीधा जो आज बयान दिया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से, उसको देख करके भी लगता है कि कांग्रेस यह डिफेंसिव मोड पर आ गई है, यह जान चुकी है कि उनको जो फायदा मुस्लिम वोटर का मिलने वाला था उससे
सबसे ज्यादा नुकसान उनको देश भर के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर होगा। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया कि यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस भी शायद जिस मंशा को लेकर के जिस तरह की उसकी अपनी रणनीति रहती है, एक मुस्लिम वर्ग के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तुष्टीकरण की नीति का जो भारतीय जनता पार्टी उस पर आरोप लगाती है, उस तरह की नीति उसको उसने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन शायद उनको नुकसान, अब राजनीतिक नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वह मना कर रहे हैं कि यह धार्मिक आरक्षण नहीं है। लेकिन भाई मुस्लिम समुदाय यह खुल करके मान रहा है कि हमारे लिए कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण की जो व्यवस्था 4% की है वो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस एक बार फिर से इस फैसले के माध्यम से एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है, जिसका राजनीतिक नुकसान उनको लंबे समय तक होगा। हेमंत शिव यादव जी जवाब दीजिए, शाहबुद्दीन जी का भी सवाल का जवाब, और प्रताप जी ने भी बहुत गंभीर सवाल उठाए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, लेट मी फिनिश। ये कि इस देश में संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये जानते हैं आप, और ये भी कहते हैं दलित चिंतक और बाकी लोग संविधान के जानकार कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कोई पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं है, वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए आप अगर कोई आर्थिक पिछड़ेपन है, सामाजिक पिछड़ापन है, उसको आप ऊपर उठाने के लिए अन्य योजनाएं ला सकते हैं। ये सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण, भाई क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसी? और आप उससे पीछे भाग रहे हैं कि ये नहीं, ये बाकी, उसमें जब पहले से ओबीसी का आरक्षण निर्धारित है और ये डीके शिव कुमार को पता है कि ये कोर्ट में भी चैलेंज होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, सही समय आ जाए, अच्छे दिन आ जाए। अच्छे दिन का ये इंतजार है। हेमंत जी मैं बोल लूं? हाँ जी, हेमंत जी पहली बात तो ये, इस देश का संविधान बनाया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने नहीं बनाया संविधान। आपके बीच में नहीं बोला, देश की जनता ने नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, नहीं गलत झूठ बोलोगे तो। कांग्रेस ने बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, उनके जेब में था संविधान। हिंदू महासभा, कैसी बातें करते हो? हिंदू महासभा ने संविधान जलाई थी, संविधान की प्रतियां जलाई थी, ये सत्य है। गलत बात मत बोलिए। ये कह करके तो आप बाबा साहब का अपमान भी कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस, आप ये कह करके कि इस देश का संविधान कांग्रेस ने बनाया, ये तो आज नई बात आई है सीबी यादव सामने। ये तो आप बाबा साहब का संविधान सभा का भी अपमान है। कांग्रेस ने संविधान सभा में 80% लोग कांग्रेस के थे। संविधान सभा तो क्या हो गया? तो आप देखिए, और इसकी प्रतियां जलाई हिंदू महासभा ने। ये इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आरएसएस का, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने संविधान बनाया, बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस ने संविधान बनाया, शिव यादव जी। कांग्रेस ने इस देश को तोड़ दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण, पुष्टिकरण के आधार पर कांग्रेस की तो अगर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की चलती तो ये आरक्षण ही लागू नहीं होता। वो तो आरक्षण के खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू तो आरक्षण के खिलाफ थे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान बनाया है इस देश का, और ये तो अब देश की राजनीति, सियासत देश के लोग ही तय करेंगे कि आखिर कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान के मायने क्या हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का, आप दर्शकों का भी चर्चा को देखने के लिए।